हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे दिति, अदिति और कश्यप ऋषि की कथा की। पूर्व जन्म में देवकी द्वारा किए गए कर्म ही देवकी के दुखों का कारण। आप सब जानते हैं कि दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नाम की जो सुंदर दो कन्याएं थी, उनका विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ। अदिति ने समय आने पर तेजस्वी पुत्र इंद्र को जन्म दिया और भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्रों हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष इन दोनों को वध कर दिया। तब दिति ने सोचा कि मैं कोई ऐसा उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को मार डाले, क्योंकि भगवान की एक ऐसी माया है, लोग अपने को और अपने आत्मियों को तो बचाना चाहते हैं लेकिन दूसरों से द्रोह करते हैं। यह द्रोह नरक में ले जाने का रास्ता है। तब इंद्र जैसे ओजस्वी पुत्र के लिए दिति के मन में इच्छा जागृत हुई। अतः वह अपने पति कश्यप जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करने लगी। दिति ने अपने मन को संयम में रखकर प्रेम, विवेक, मधुर भाषण, मुस्कान और चितवन से कश्यप जी के मन को जीत लिया। वे दिति की सेवाओं से मुग्ध होकर जड़ हो गए। उन्होंने दिति से कहा, अब तुम जो चाहो हम करने को तैयार हैं। दिति ने देखा कि ये वचनबद्ध हो गए हैं, तो उसने कश्यप जी से प्रार्थना की कि मुझे परम बलशाली और शक्ति संपन्न पुत्र देने की कृपा करें जो इंद्र को मार दे। यह सुनकर कश्यप जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इंद्र अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए कश्यप जी के ही बेटे हैं। उन्होंने सोचा कि माया ने मुझे पकड़ लिया। संसार में लोग स्वार्थ के लिए पति पुत्रादि का विनाश कर देते हैं। अब क्या हो, मैंने जो वचन दिया है ना तो वह व्यर्थ होना चाहिए और ना ही इंद्र का अनिष्ट होना चाहिए। इस प्रकार विचार करके कश्यप मुनि ने दिति को 1 वर्ष का पुंसवन व्रत धारण करने के लिए कहा। कश्यप जी ने कहा, यदि तुम 1 वर्ष तक इस व्रत का पालन करोगी तो जो भी तुम्हारा बेटा होगा वह इंद्र को मारने वाला होगा, लेकिन यदि व्रत में कोई त्रुटि हो जाएगी तो वह इंद्र का मित्र हो जाएगा। कश्यप मुनि ने व्रत के लिए दिति को इन नियमों का पालन करने के लिए कहा। इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म के द्वारा सताएं नहीं, किसी को शाप या गाली ना दें, झूठ ना बोलें, शरीर के नख बाल ना काटें, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श ना करें, क्रोध ना करें, बिना धुला वस्त्र ना पहने और किसी की पहनी हुई माला ना पहने, जूठा ना खाएं, मांस युक्त अन्न का भोजन ना करें, शूद्र का और रजस्वला स्त्री का अन्न भी ना खाएं, जूठे मुंह संध्या के समय बाल खोले हुए घर से बाहर ना जाएं, सुबह शाम सोना नहीं है। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग कर सदैव पवित्र और सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातः गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करके ही कलेवा करें। सुहागिन स्त्रियां व पति की सेवा में संलग्न रहें और यही भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोख में है। अपने पति की बात मानकर दिति उनके ओज से सुंदर गर्भ धारण कर पुंसवन व्रत का पालन करने लगी। वह भूमि पर सोती थी, पवित्रता का ध्यान रखती थी। इस प्रकार जब उनका तेजस्वी गर्भकाल पूर्ण होने को आया तो दिति के अत्यंत दीप्तिमान अंगों को देखकर अदिति को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि दिति के गर्भ से इंद्र के समान महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंताग्रस्त अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, इस समय दिति के गर्भ में तुम्हारा शत्रु पल रहा है, अतः तुम ऐसा कोई प्रयत्न करो कि गर्भस्थ शिशु नष्ट हो जाए। दिति का वह गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है, अतः जिस किसी भी उपाय से तुम्हें उसे नष्ट करना ही होगा। जब शत्रु बढ़ जाता है तब राजशम्य रोग की भांति वह नष्ट नहीं हो पाता। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे शत्रु को अंकुरित होते ही नष्ट कर डाले। चतुर राजनीति वही है जिसे शत्रु के घर की एक एक बात का पता हो। इंद्र कोई साधारण राजनीतिज्ञ नहीं है। अपनी माता की बात मानकर इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी सौतेली माँ के पास गए। उस पाप बुद्धि इंद्र ने ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विष भरी वाणी में विनम्रता पूर्वक दिति से कहा, हे माता,
व्रत के कारण आप अत्यंत दुर्बल हो गई हैं, अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। जिस प्रकार बहेलिया हिरण को मारने के लिए हिरण की सी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायणा अदिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा में लग गए। एक दिन व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई दिति से इंद्र ने कहा, माता, मैं आपके चरण दबाऊंगा, क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य अक्षय गति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर बैठ गए और उन्हें दबाने लगे। चरण दबने से दिति को बहुत सुख हुआ और उसे नींद आने लगी। उस दिन वह पैर धोना भूल गई और बाल खुले ही वह सो गई। दिति को नींद में वशीभूत देख इंद्र योग बल से अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी से दिति के उदर में प्रवेश कर गए और वज्र से उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। जब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणित हो गए। वज्र के आघात से गर्भस्थ शिशु रोने लगे। तब दानव शत्रु इंद्र ने उसे माँ रुद अर्थात मत रो कहा। फिर इंद्र ने उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े और कर दिए। इस प्रकार 49 यानी कि 49 कुमारों के रूप में एकत्र होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। इंद्र ने मन ही मन सोचा कि निश्चय ही ये सौतेली माँ दिति के व्रत का परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका नाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उधर में रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं है कि ये अवध्य हैं, इसीलिए वे देवता हो जाएं। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के बालों को माँ रुद्र कहकर चुप कराया था, इसलिए ये मरुदगण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इंद्र ने सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव न रखकर उन्हें सोमपाई यानी कि सोम रस का पान करने वाला देवता बना दिया। छली इंद्र के द्वारा अपने गर्भ को विकृत किए जाने पर जानकर दिति जाग गई और दुखी होकर क्रोध करने लगी। यह सब मेरी बहन अदिति ने कराया है। ऐसा जानकर दिति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को शाप दे दिया कि इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला है, उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाए। जिस प्रकार पापनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमशः उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारावास में रहेगी। तब कश्यप जी ने दिति को शांत करते हुए कहा, देवी, तुम क्रोध मत करो। तुम्हारे ये 49 पुत्र मरुद देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। तुम्हारा शाप 28वें द्वापर युग में सफल होगा। वरुण देव ने भी उसे शाप दिया है। इन दोनों शापों के संयोग से ये अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेगी और अपने कर्म का फल भोगेगी। ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण था कि श्री कृष्ण ने फिर देवकी जी के रूप में जन्म लिया और देवकी जी के घर पे जन्म लिया। परंतु इसके लिए हमें जानना पड़ेगा देवकी माता के पूर्व जन्म के बारे में, क्योंकि ये पूर्व जन्म की कथा भी हमारी इस उपरोक्त कथा से संबंध रखती है। क्योंकि दिति ही बाद में देवकी बनेगी, क्योंकि उन्हें श्राप मिला। दिति ने अदिति, क्योंकि दिति ने श्राप दिया अदिति को कि उनके पुत्र होंगे और वो पैदा होते ही मर जाएंगे। तो और इसके सिवा और कौन कौन से वरदान और श्राप मिलकर इस कथा का आगे वर्णन मैं करती हूँ। आपको ये पता ही है कि स्वयंभू मंत्र में जब माता देवकी का पहला जन्म हुआ था तो उस समय उनका नाम प्रश्नी था, तथा जो वसुदेव थे जो कि भगवान कृष्ण के पिता थे, उनका नाम सुतपा था और ये प्रजापति थे। दोनों ने संतान की प्राप्ति से सूखे पत्ते खाकर और कभी हवा पीकर देवताओं का 12,000 वर्षों तक जप किया। 12,000 वर्षों तक इंद्रियों का दमन करने से दोनों ने वर्षा, वायु, धूप, शीत आदि काल में विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। उनकी तपस्या
श्रद्धा प्रेममय भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके सामने प्रकट हुए और उन दोनों से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। तब उन दोनों ने भगवान श्री हरि से कहा कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, और भगवान विष्णु उन्हें तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वर देने के बाद भगवान ने शील, स्वभाव, उदारता आदि गुणों में अपने जैसा कोई अन्य नहीं देखा। ऐसी स्थिति में भगवान ने विचार किया कि मैंने उनको वर तो दे दिया है, पर मेरे समान पुत्र कैसे अब होगा, परंतु अब इसको मैं पूरा ना करूं ये भी संभव नहीं है, और पूरा करूं तो कैसे करूं, क्योंकि संसार में ऐसा कोई है ही नहीं है। परंतु प्रभु ने ये बात भी सोची कि जब हम किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी ना कर सकें तो उसके समान उसे तिगनी वस्तु देनी चाहिए। और ऐसा विचार करके भगवान ने स्वयं उन दोनों के पुत्र के रूप में 3 बार अवतार लेने का निर्णय किया। इसीलिए भगवान जब प्रथम बार उन दोनों के पुत्र हुए तो उस समय वह प्रश्नि गर्भ के नाम से जाने गए। दूसरे जन्म में माता प्रश्नि अदिति हुई और सुतपा कश्यप हुए, और उस समय भगवान वामन के रूप में वे उनके पुत्र हुए। फिर द्वापर में उन दोनों से तीसरा जन्म हुआ। इस जन्म में वही अदिति देवकी हुई और कश्यप जी वसुदेव जी हुए, और अपने वचन को सच करने के लिए भगवान विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में श्री कृष्ण अवतार लिया। तो आज हम इस कथा में यहीं विश्राम लेंगे और कल हम पुनः मिलेंगे। हरे कृष्णा।